नमस्कार मेरे ऑसम ऑटिज़्म के परिवार वालों। क्या आपको पता है कि सरकार द्वारा एक इंश्योरेंस कवरेज है 1 लाख रुपए तक का हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। बाकी और डिसेबिलिटी के लिए भी है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़, ये है हर साल आप 1 लाख रुपए तक थेरेपी में जो आप खर्च करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या फिजियोथेरेपी हो या जो भी थेरेपी हो, उसके लिए कम से कम, भले ही वो आपका खर्चा पूरा नहीं दे सकता है, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए तक का आपको फ़ायदा दिलवा सकता है ये स्कीम। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप इस कार्ड को बनवाइए। मैंने पिछली वीडियो में यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाया जाता है बताया था, और उस कार्ड का बहुत उपयोग आएगा इस कार्ड को बनवाने में। अगर वो कार्ड बन गया तो ये कार्ड भी बन जाएगा। अगर वो कार्ड, यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है तो ये बनना मुश्किल है। तो इसलिए पहले आप यूडीआईडी कार्ड बनाइए, यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद ये निर्मया हेल्थ स्कीम कार्ड बनाइए, जो कि आपको हर साल 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा देगा। जो भी आप खर्च करेंगे, पहले आप खर्च करेंगे, फिर वहाँ से उसका जो रसीट या बिल लाएंगे वो जमा करने पर आपको ये मिलेगा। तो कैसे आप, पहले बता दूं, ये निर्मया कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। ये एक सरकार द्वारा प्रायोजित हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। ऑटिज़म हो, सेरेब्रल पैल्सी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, किसी भी। तो ये आपको 1 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। आप के दुख को थोड़ा कम कर सकता है, फाइनेंशियल दुख को आपको थोड़ा सा कम कर सकता है। तो इसमें अगर मान लीजिए उस बच्चे का और भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, थेरेपी, मेडिसिन, इवन आने जाने का खर्चा भी देता है। मान लीजिए आपका खर्चा 80,000 हो रहा है और आप बता रहे हैं कि मेरे को आने जाने में कुछ खर्चा हो रहा है और वो 10,000 एक्स्ट्रा है, तो वो भी आप देंगे तो उसका भी मेरे ख्याल से ये होता है। उनके इसमें तो लिखा है, उनके डॉक्यूमेंट में लिखा है, लेकिन मैंने कभी उसका फ़ायदा उठाया नहीं है, इसलिए मैं सटीक रूप से बोल नहीं सकता हूँ कि क्या वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देते हैं कि नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूडेड है। ये सब बेनिफिट है। ये आयुष यानी कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का भी बिल रिएम्बर्स कराता है, और ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये कार्ड काम करता है। ये है इसका जो बेनिफिट, 1 लाख रुपए तक का हर साल आप इसमें कवर ले सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, थेरेपी जो ये कोई इंश्योरेंस नहीं देता है, ये वाला देता है, और 1 लाख रुपए तक का देता है। और जो इसका जो एलिजिबिलिटी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपके पास वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से सबके पास होगा जो मेरे वीडियो को देखते हैं। यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड का जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी अगर आप देंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मान लीजिए अभी आपका बच्चा 18 साल से ज़्यादा हो गया, उसको कोई थेरेपी नहीं है, फिर भी ये डेंटल का भी खर्चा उठाता है, तो आपके बच्चे को और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये कार्ड आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो कोई दूसरा इंश्योरेंस ज़रूर लें, अवश्य लें, लेकिन ये भी लें ताकि ये प्रायोरिटी में आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन इसमें यह है कि पहले आप खर्च करेंगे, फिर बाद में वो सरकार आपको पैसा देती है। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी किसी भी एज का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड या तो एनरोलमेंट नंबर, आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ। जैसे मैंने कहा था कि आपका बच्चा डिसेबल्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है ना बनाएं, प्लीज़ बनाएं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अगर बाहर जाना चाहे तो सब बना के रखें, और एड्रेस प्रूफ जहाँ पे रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी। और इसका जो प्रोसेस है, जिसको
वो आप स्टेप 1 है, उनका ऑफिशियल एक पोर्टल है, उसमें www डॉट, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पूरा विस्तार से लिख दूंगा, आप उसको भी देख के फॉलो कर सकते हैं। www.nirmaya NIRAMAYA.gov.in। मैं इसको निर्माया बोलता हूँ तो कई मेरे दोस्त उसको NIRMAYA कर देते हैं, ए बीच में छोड़ देते हैं, तो ये नीरा माया वैसा इसका स्पेलिंग है। तो इसको www.niramaya.gov.in ये है उसका वेबसाइट का नाम। अगर नहीं मिल रहा है तो आप निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी अगर गूगल करेंगे तो उसमें वो लिंक आ जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है, आप न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करिए, फिर क्लिक करिए अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, फिर चूज़ करिए उसमें निरामया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, फिर जो जो पर्सनल डिटेल है जैसे कि नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, आधार कार्ड हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें कुछ OTP वगैरह जाएगा वो, फिर डिसेबिलिटी डिटेल्स, किस चीज़ की डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है, सेरेब्रल पैल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो भी है वो डाल सकते हैं, और टाइप, फिर डिसेबिलिटी का परसेंटेज, किसी का 100%, 90%, 80%, 40% जो भी है आप उसको डालिए, किस हॉस्पिटल या मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड हुआ है, जाहिर सी बात है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड हुआ होगा तो वहाँ का डिटेल दीजिए, और फिर कुछ अपलोड करिए, क्या पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDID कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ सब ये करिए, फिर सबमिट करिए, और उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको सेव करिए, क्योंकि यही वो एप्लीकेशन नंबर है जिसको आप बाद में रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे ट्रैक करने के लिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा या मेरा प्रोसेस, मेरा कार्ड कहाँ तक हुआ, कब आएगा। किसी किसी का अगर मेडिकल असेसमेंट नहीं हुआ है तो उनको शायद मेडिकल असेसमेंट करवाना ज़रूरी है, और इसलिए UDID कार्ड है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो मेडिकल का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल असेसमेंट बाकी होता है तो उनको वो कराना ज़रूरी है। और बेनिफिट कैसे क्लेम करें, पहले आप बिल या रसीद जो है उसको सबमिट करेंगे, डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको भी सबमिट करेंगे, मेडिकल का जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट करेंगे, फिर डिस्चार्ज समरी उसको भी सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना UDID कार्ड का डिटेल भी देंगे, फिर आपको रिएम्बर्समेंट मिलेगा। और तो सारे बिल जो भी आप रख रहे हैं डॉक्टर के पास सब संभाल के रखिए, क्योंकि खर्चा पहले आप करेंगे, पैसा आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें और एक बार जो जो कवर होता है, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, मेडिसिन और लैब का जो टेस्ट है, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी, डेंटल केयर, ये बहुत जगह नहीं होता है लेकिन इसमें होता है, तो इसका बहुत ध्यान रखें, इसका पूरा भरपूर उपयोग लें। आयुष, आयुर्वेदा या होम्योपैथिक के चिकित्सा में भी होता है ट्रैवल कॉस्ट एज पर द ट्रीटमेंट, वो ठीक है। मान लीजिए 80,000 का जैसे मैं बोल रहा था बिल आया है, और तो आप 1 लाख रुपए तक का भी रिएम्बर्स बता सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि 20,000 मैंने कन्वेंस में यूज़ किया है। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए पैसे की दिक्कत हर किसी को है, ऐसा कोई नहीं है वो बोलेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान जब एक दुख देता है तो आसपास के सारे दुख भी देता है। हाँ, हमारा बच्चा ऐसा है तो ज़रूरी नहीं कि और हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कुछ हैं मैं भी बच्चा ऐसा है, नौकरी नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, फिर भी चलाना पड़ता है, तो कैसे करें। ये स्कीम वहाँ पे बहुत काम देती है, तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है हम जैसे पेरेंट्स के लिए, आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें। तो निर्भया जस्ट एक कार्ड नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड है फैमिली के लिए कि आप इसका उपयोग लें। और अगर कुछ क्वेश्चन है आपके मन में जानने के लिए कि निर्भया कार्ड में और क्या हो सकता है, क्या कैसे पाएँ, कैसे बनाएं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कृपया मेरे को कमेंट में लिखें। और अगर आपका बच्चा डिसेबल नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कृपया उन को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी इस गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।